बोलो, ये पता है ये क्या होता है? नहीं सर। क्या होता है ये? हमने डिबेंचर इश्यू करते थे डिस्काउंट पे। जब भी कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू करे तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते थे? हम ऐसा लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। फिर डिस्काउंट जो होता था वो डिस्काउंट को डेबिट करते थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स। टू क्या लिखा करते थे? जो भी डिबेंचर्स के परसेंटेज होते थे, टू डैश परसेंटेज डिबेंचर लिखा करते थे। मान लो हमने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए 95,000 में, और 5,000 क्या दिया आपने? डिस्काउंट दिया। तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये जो डिस्काउंट है इसकी बात कर रही है, समझ रहे हो? अब होता क्या है पता है? ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये वाला डिस्काउंट, वो हम लिखते कहां पे? हम लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखेंगे, यहां लिखेंगे डिस्काउंट को, और फिर इसको हम राइट ऑफ करते हैं। हम इसको क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ। सर कितने साल में राइट ऑफ करने का? वो डिपेंड करता है कि डिबेंचर का रिडम्पशन कब करने वाले हो। अगर डिबेंचर का रिडम्पशन 5 साल के बाद करने वाले हो, एग्जैक्ट 5 इयर्स के बाद, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो 5,000 है, अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 1,000 रुपये आएगा, और ये 4 बाहर जाएगा। तो 4,000 जो बाहर गया ना, बाहर, इसको बोलते हैं टू बी रिटर्न ऑफ। और जो आपने राइट ऑफ कर दिया 1,000, ये तो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। तो ये जो डिविडेंड डिस्काउंट है टू बी रिटर्न ऑफ, यहां पर आता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस, अगर कंपनी ने बहुत अच्छा खासा खर्चा कर दिया हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिलने वाला है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते थे जिसको हम। तो ऐसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट की एसेट साइड ही कर लिखते हैं, और फिर इसको डिफर्ड करते हैं। डिफर्ड का मतलब क्या? उसको टुकड़ों में फिर बांट देना, और फिर राइट ऑफ करना धीरे धीरे, ठीक है। इन द सेम वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ कंपनियां बहुत सारे पैसे खर्च कर देती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी हो, बहुत पैसे खर्च करती है ना। अगर मेडिसिन बन जाए, इसमें रिसर्च करने के बाद मेडिसिन बन जाए, तो ये पेटेंट कहलाता है, इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन अगर कुछ नहीं बन पाता है, रिसर्च किया लेकिन कुछ बन नहीं पाया, तो फिर आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा इस लॉस को। लेकिन धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे ना, इकट्ठा नहीं डालेंगे। डिपेंड करता है उसकी अमाउंट कितनी है। अमाउंट अगर छोटी होगी तो डायरेक्ट आप राइट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी हो तो आपको कुछ सालों में राइट ऑफ करना होता है। डन? चलिए, ये हो गया। सो योर नॉन करंट एसेट वाला पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आता है करंट एसेट्स। यहाँ पे आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर पहले करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर उसको रियलाइज कर लोगे, जिसको आप बेच दोगे, इसे बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल में कुछ नहीं बोला गया हो तो आपको इसको नॉन करंट मानना होगा, है ना। क्योंकि ऊपर भी देखा हमने इन्वेस्टमेंट, नीचे भी इन्वेस्टमेंट देखा। देन व्हाट टू एज्यूम सर, व्हाट टू डू इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द एग्जांपल, व्हाट शैल बी डन इन दैट केसेस? यू हैव टू एज्यूम इट इज अ नॉन करंट। यहां नहीं लिखना, यहां तभी लिखना है जब आपको करंट डबल इस्तेमाल किया या 12 महीने से कम वर्ड ऐसा इस्तेमाल किया गया। इन्वेंट्रीज यहां लिखना है, नेक्स्ट आएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में क्या आता है भाई? हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल आती है। सेमी फिनिश्ड गुड्स रहता है, 31 मार्च को कुछ रह गया है, फिनिश्ड गुड्स है, वो है।
कंज्यूमेबल्स है, स्टोर्स है आपके पास, स्पेयर पार्ट्स है, ये सब चीज यहां पे आती है। संभालना किसको होगा? आपको इसे संभालना है, कंज्यूमेबल्स को संभालना है, स्टोर को संभालना है, एंड स्पेयर पार्ट्स को संभालना है। इस स्पेयर पार्ट्स के बारे में हमने पीपीई में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ा था। स्पेयर पार्ट्स के बारे में मैंने लिखा है आपको। अभी तो आपको स्पेयर पार्ट बोले तो ये लिख देना है। मैंने आपको कंज्यूमेबल्स भी पहले समझाया था, स्टोर्स भी समझाया है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको कोल चाहिए, कोल मैन्युफैक्चरिंग करने में हमको कोल यूज होता है, तो आप जितना भी कोल यूज करते हो ना, वो कहां चला जाएगा? कंज्यूमेबल्स में चला जाएगा। हमको प्लांट एंड मशीन चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और प्लांट एंड मशीन में हमको डालना पड़ता है ऑयल, डालना पड़ता है ग्रीस, डालना पड़ता है, तो सब क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल्स बोलते हैं, है ना। तो उसका अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हो 31 मार्च को, तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। स्टोर्स हो, कोई खाने पीने की चीज हो, है ना, कंपनी में कैंटीन चलता है, कैंटीन में बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है हमको, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए ना कैंटीन के अंदर, तभी तो चीजें बनेगी खाने की, तो वो कोई स्टोर्स हो आपके पास, वो पड़ा हो वो, ठीक है। चलिए, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें क्या जानेगा? जिसमें जाएगा बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, ये जाएगा इसके अंदर। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो, जिसमें क्या आने वाला है सर? अरे आपकी कैश बैलेंस हो आपके पास, आपकी बैंक में कोई बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, तो वहां चला जाएगा। आपके पास कोई ड्राफ्ट पड़े हो, है ना, चेक्स एंड ड्राफ्ट आपके पास पड़ा हो 31 मार्च को, नहीं कुछ लोग चेक देते हैं, पीडीसी देते हैं आपको, तो 31 मार्च को हमारे पास कुछ पीडीसी पड़े थे, कुछ बैंक के ड्राफ्ट पड़े थे, जो हमने भी रियलाइज नहीं की है, बैंक में डाले नहीं है, वो चीज यहां चली जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। चलिए, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस के अंदर अगर आपने किसी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए किसी को लोन्स एडवांसेस दिए हो, शॉर्ट टर्म का मतलब कि आपने 12 मंथ से कम पीरियड के लिए दिया हो, 12 का तो 12 से कम, है ना। फॉर एग्जांपल एडवांस दे दिया आपने, एडवांस दिया सप्लायर को, कस्टमर से एडवांस मिले अलग बात होती है, वो आपकी लायबिलिटी है, कस्टमर से एडवांस मिला क्योंकि आपको उसको प्रोडक्ट देना है, एडवांस दे लिया है आपने, वो आपकी लायबिलिटी है। लेकिन आप किसी को एडवांसेस दो, आपने क्रेडिटर्स को एडवांसेस दिए, सप्लायर को दिए क्योंकि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है आपको, तो ये आपके लिए बन जाती है एसेट्स। ज्यादा डिटेल कुछ नहीं इसके अंदर। लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स जिसमें आपने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में दे दिया हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, कोई इनकम 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग हो, ड्यू तो हो चुकी है, अप्रूव तो हो चुकी है, लेकिन आपको मिली नहीं है ना। फिर यही सब चीजें देखो, यही सब चीजें ये फीड से नीचे आएगा, बट फर्क क्या था इन दोनों में, है ना, ये टू बी रिटर्न ऑफ था, लेकिन आने वाले 12 महीने में रिटर्न ऑफ कर देना, आने वाले 12 महीनों में तो नीचे चला जाएगा। कैसे लिखेंगे? लिखो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस हो,
रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 12 मंथ, ड्यूरिंग 12 मंथ। उसी तरीके से डिबेंचर का डिस्काउंट हो, रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 12 मंथ, वही है जो ऊपर था वो पूरा का पूरा नीचे है, बट ड्यूरिंग 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर आपको राइट ऑफ कर देना हो तो वो नीचे चला जाएगा। मतलब हो सकता है कि एक ही एग्जांपल में ऊपर भी आए और नीचे भी आए, अदर नॉन करंट एसेट में भी आए और करंट एसेट में भी आए, हो सकता है। 31 मार्च को वहां से 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देना है, 31 मार्च से 12 महीने के अंदर अंदर, तो अदर करंट एसेट चला जाएगा और उसके भी बाद जाएगा तो चला जाएगा ऊपर, अदर नॉन करंट में चला जाएगा। फिर इसका कर देना है आपको टोटल। ठीक है, बोलिए।